नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, वो राज्य जो युवा हो रहा है। युवा हो रहा है मतलब 1 नवंबर 2000 को इस राज्य की स्थापना हुई और आज 4 नवंबर को ये राज्य अपना राज्योत्सव मना रहा है, क्योंकि 1 नवंबर को दिवाली थी और दिवाली में बहुत सारे लोग नहीं आ सकते थे। तो सरकार ने फैसला लिया कि क्यों ना हम 4 नवंबर से राज्योत्सव करें। और इस बार का राज्योत्सव जो है वो नए रायपुर में मनाया जा रहा है। और नए रायपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज इसका शुभारंभ करेंगे। राज्योत्सव के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है। जब राज्य बना तो तब राजगीत नहीं था, पर आज राजगीत है। नरेंद्र वर्मा का अरपा पहरी के धार महानदी है अपार। चलिए इस राजगीत को सुनते हैं राज्योत्सव के अवसर पर। अरपा पहरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती पखरे तोर बलिया, महू पाव परा तोर गुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सो है बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चन्ना सूरज बने तोर नैना, सुबह थाने के संग डूबला के हरियर रंग, तोर बोली जैसे सुघर मैना, हजरा तोरे डोलाए पुरवैया, महू पाव परा तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो आपने सुना कि छत्तीसगढ़ की महिमा का बखान करने वाला राजगीत बना। उसके बाद अगर हम इस 24 साल की पूरी यात्रा में 25 में प्रवेश कर रहा है, तो 24 साल की यात्रा की यदि हम बात करें तो इस राज्य को इसके साथ और 2 राज्य बने थे। इसके साथ उत्तराखंड बना था और झारखंड बना था। उत्तराखंड देवभूमि है, तो वहाँ पर बहुत सारा प्राकृतिक सौंदर्य था और बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम थे, धार्मिक स्थल थे, तो उसके पास एक लोगों का पुराना आना जाना था। झारखंड जो है वो छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता है, क्योंकि प्राकृतिक संपदा, आदिवासी जनजीवन, बहुत कुछ उसके साथ रहा। पर वहाँ की राजनीति स्थिर नहीं रही। दूसरे वहाँ क्षेत्रीय दलों का भी प्रभुत्व रहा। पर छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। 26.33% जो है वो छत्तीसगढ़ के हिस्से में आया। दिग्विजय सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो आए और अजीत जोगी को उन्होंने, चूंकि बचा हुआ कार्यकाल था, तो अजीत जोगी को यहाँ पर 90 सीटें मिली छत्तीसगढ़ में और अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने और पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ। चलिए उसकी झलक भी मैं आपको दिखाता हूँ। अजीत प्रमोद कुमार जोगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री बने तो पहले यहाँ कलेक्टर थे, आईएएस थे, तो उनके पास एक विजन था। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया।
उनको लगा कि जो पुराना रायपुर है वो रायपुर छत्तीसगढ़ राजधानी के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है, तो उन्होंने नई राजधानी की परिकल्पना की और उन्होंने बहुत सारी ग्लोबल एजेंसी को बुलाया और उसके प्रेजेंटेशन हुए। पर 3 साल के कार्यकाल के बाद अजीत जोगी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो जाती रही और भाजपा की सरकार आई डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में। 1 आध साल नई राजधानी का काम बंद रहा, फिर भाजपा को लगा कि नहीं, ये जो है नई राजधानी राज्य की जरूरत है और इसको बनाना चाहिए। तो रायपुर से थोड़े दूर पर एग्रीकल्चर के आगे ऐसी ज़मीन जो अजीत जोगी ने चिन्हित की थी, उसी ज़मीन में थोड़ा बहुत हेर फेर करके जो है नई राजधानी का काम शुरू हुआ। पहले सोनिया गांधी ने एक पत्थर लगाया था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए। अटल बिहारी वाजपेयी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे। इसलिए ये बात जो यहाँ पर अभी एक बात कही जाती है कि हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, तो भाजपा इस क्रेडिट को लेती है कि छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया है, हम संवारेंगे। खैर, हम इसकी पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं। तो 24 साल की इस जर्नी में छत्तीसगढ़ ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। प्रारंभ में कांग्रेस की अजीत जोगी की सरकार रही, उसके बाद 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार रही, उसके बाद 5 साल फिर कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार आई और अब भाजपा की विष्णुदेव साय की सरकार है। इस पूरी जर्नी में नए रायपुर एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखता है। 2012 में नए रायपुर में मंत्रालय शिफ्ट होता है और वहाँ से कामकाज शुरू होता है। अभी विष्णुदेव साय ने हाल ही में वहाँ पर गृह प्रवेश किया है और इसके पहले रामविचार नेताम एक मंत्री हो गए। अब धीरे धीरे मंत्रियों के रहने का सिलसिला शुरू हो रहा है। अब नए रायपुर में बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारे शिक्षा संस्थान हैं। तो चलिए मैं आपको नए रायपुर की एक पूरी ऐसी डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूं जो पूरे नए रायपुर को बताती हो। तो आपने देखा कि रायपुर या छत्तीसगढ़ की पूरी जर्नी जो शुरू होती है, बिलासपुर में हाईकोर्ट आया, रायपुर में मंत्रालय आया, रायपुर और बिलासपुर की जो दूरी 2-2.5 घंटे लगते थे वो दूरी जो है वो कम हुई। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, औद्योगिक, सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति हुई। राज्य की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हुआ, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। राज्य का बजट जो है वो 26 गुना बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय 14 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण में सुधार हुआ। राज्य विकास के लिए नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। अगर हम ये बात देखते हैं कि 13 अक्टूबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ में काबिज हुई और 10 महीने उसको पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन के साथ शुरू हुई छत्तीसगढ़ की सरकार ने राज्य में बहुत सारी जो घोषणाएं की थी, जो उन्होंने संकल्प पत्र बनाया था, उसको पूरा करने की दिशा में उन्होंने और सुशासन स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए और उन्होंने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो कहीं ना कहीं आवासहीनों को आवास देने, धान के खरीदी मूल्य को बढ़ाने, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसे बढ़े, इस पर जो है बहुत सारे निर्णय हुए। यदि मैं कैबिनेट के दूसरे दिन जब विष्णुदेव साय की सरकार बनती है और वो मोदी की गारंटी के नाम पर 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में थी। इसलिए 12,168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया। अब कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी आवासहीन ना रहे और जो लोग जिनके पास आवास नहीं है उनको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत पक्के आवास मिले। तो ये आवासों की स्वीकृति जो है, मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है 5,11,000 हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त के रूप में जो है 244 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए।
1,66,832 हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी कराया गया। तो ये एक सरकार ने अपनी पहल दिखाई। हम ये बात करना चाहते हैं थोड़ा रुक कर कि सरकार चाहे विष्णुदेव साय की हो, चाहे सरकार रमन सिंह की हो, चाहे सरकार भूपेश बघेल की हो, चाहे अजीत जोगी की हो, इन चारों सरकारों ने ये कोशिश की कि छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम गढ़े और छत्तीसगढ़ अपनी जरूरतों के मुताबिक जो तरक्की करे। आज हम अगर बाकी राज्य जो छत्तीसगढ़ के साथ बने थे उनके साथ यदि हम छत्तीसगढ़ की तुलना करते हैं, छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ के मेडिकल कॉलेज देखते हैं, यहाँ के शिक्षण संस्थान देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। जो छत्तीसगढ़ कभी पिछड़ा समझा जाता था, जहाँ मध्य प्रदेश से सजा के बतौर लोगों की पोस्टिंग होती थी, उस राज्य में अब लोग अपनी पदस्थापना चाहते हैं। आज छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी जो है वो पूरे देश से है। सुशासन, अटल जी के जन्मदिन जो कि छत्तीसगढ़ के निर्माता कहलाते हैं, उसको सुशासन दिवस के रूप में सरकार ने मनाते हुए 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 3,716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस जो है अंतरित किया। ये जो गारंटी का हिस्सा था, ये सरकार की अपनी एक, चूंकि उन्होंने गारंटी दी थी और गारंटी दी इसलिए ये वजह है कि विधानसभा के बाद लोकसभा में भी बीजेपी को जो है काफ़ी बढ़त मिली। 1 सीट कांग्रेस ने हासिल की, बाकी 10 की 10 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में गई। भाजपा लगातार ये बता रही है कि हमने चूंकि बनाया है इसीलिए हम लोग जो है इसको संवारेंगे। छत्तीसगढ़ में धान जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है। 32,000 करोड़ रुपए की समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किया गया। 12 जनवरी को 24,75,000 किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 13,320 करोड़ रुपए एक मुश्त अंतरण किया गया। 145 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, तो ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो है वो धान के बिना बात नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अद्भुत काम किया और महतारी वंदन योजना जो है उसके अंतर्गत उन्होंने महिलाओं के बैंक खाते में राशि जो है देना शुरू किया। पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। अब तक जो है 70 लाख महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं और इनको 9 किस्तें जारी हो चुकी हैं। 179 महतारी सदन के निर्माण किया गया है। 52 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति इसके लिए दी गई। प्रत्येक महतारी सदन में 2500 वर्ग फीट में वो निर्मित हो रहा है और 29,20,000 रुपए की इसकी लागत है। चूंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल है, वन संपदा बाहुल है, तो यहाँ पे तेंदुपत्ता संग्रहण जो है उस पर भी ध्यान दिया गया और 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा जो कीमत थी उसको बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई। 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ इस समय मिल रहा है और उनको बोनस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि केवल ट्राइबल वनोपज पे आश्रित ना रहे, उनके बच्चे पढ़े लिखे, इसलिए दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल की सीटें बढ़ाई गई। जो 50 थी उसको 185 कर दिया गया। दिल्ली में रह के लोग यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करें, इसके लिए वहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए हॉस्टल जो था उसमें 3 गुने से भी अधिक सीटें उपलब्ध कराई गई। तो ये प्रकार से बताता है कि सरकारें किस तरह से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की, जो नौकरी में विभिन्न शासकीय भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया। एक युवाओं के मन में था कि पीएससी में कुछ घोटाले हुए हैं और लोगों ने वहाँ पर गड़बड़ी की है, तो पीएससी की जांच जो है वो सीबीआई से कराने का निर्णय लिया गया। पीएससी की परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग का भी गठन किया गया। तो ये विष्णुदेव साय की सरकार जो कि कहती है कि वो सुशासन लाने का काम कर रही है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो एक सरकार, जो कल्याणकारी सरकार है, जो कहती है कि हम सुशासन लाएंगे और जो गारंटी के साथ बहुत सारी बात करती है, उस सरकार के मुखिया ने ये सब, और यही अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल जो है उसका भी शुभारंभ किया गया है। उद्योग यहाँ तेजी से बढ़ें, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसको भी यहाँ पे लागू किया गया है। एक पोर्टल के माध्यम से उद्योग के लिए कोई भी आदमी आवेदन करेगा, उसको क्लियरेंस मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अपार खनिज संपदा है। अजीत जोगी कहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग, वो इसलिए कहते थे कि धरती के नीचे तो बहुत सारी खनिज संपदा है,
पर धरती के ऊपर गरीब लोग रहते हैं। तो यदि ये धरती के भीतर की संपदा पर यदि उनका हिस्सेदारी होगी, जल जंगल जमीन पर यदि आदिवासी की हिस्सेदारी होगी और छत्तीसगढ़ का आदिवासी किसान मजदूर यदि खुशहाल होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो है आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ जो है वो जिस तरह से उसके जिलों को बढ़ाया गया, प्रशासनिक अमले में सुधार लाने के लिए, प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए, आज छत्तीसगढ़ में 33 जिले। जब मध्य प्रदेश था तो 7 जिले थे, फिर 16 जिले हुए, फिर ये संख्या बढ़ते बढ़ते आज 33 जिले हो गए। वो इसके पीछे मंशा यह है कि प्रशासनिक इकाई मजबूत हो और लोगों के काम हो, लोगों को स्वच्छ पानी मिले। इसके लिए नल जल योजना जो है, जो केंद्र सरकार की योजना थी, उसके जरिए जो है वो गांव-गांव में पानी की व्यवस्था की है। जो भूजल स्तर नीचे जा रहा है उसको भी बचाने की कोशिश छत्तीसगढ़ में हुई है और 4527 करोड़ रुपए की लागत से 18 जिलों में 71 मल्टी विलेज योजनाओं का काम प्रारंभ किया गया है और 3234 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इसके माध्यम से 10 लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था है। जो छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनके लिए 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है ताकि उनको भी पैसा मिले और इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए युवा स्वरोजगार योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि सब बेरोजगारों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, सरकारी नौकरी इतनी है भी नहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं हुनर के साथ रोजगार, इस पर भी बात हो रही है और 50% सब्सिडी ब्याज ऋण मुक्त पर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की है। राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात के विस्तार को जो है काफ़ी पंख लगे हैं। बिलासपुर और जगदलपुर से नई उड़ानें शुरू हुई हैं। जसपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी का विस्तार के लिए बजट प्रावधान किया गया है। अंबिकापुर और जगदलपुर में हवाई अड्डे की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अंबिकापुर से अब महामाया एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उसका शुभारंभ किया है। 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 11,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और उरगा कटघोरा बाईपास, NH 149B, बसना से सारंगढ़ माणिकपुर फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट और रायपुर लखनऊ आर्थिक गलियारा परियोजना की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है। भारत सरकार ने इसके लिए 9,208 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। केंद्रीय सड़क निधि से जो है 908 करोड़ रुपए जो है उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। जब ये सरकार कहती है कि ये डबल इंजन है तो कहीं ना कहीं लोगों को यातायात में सुविधा लगे, इसीलिए जगदलपुर से की सड़क को ठीक किया जा रहा है। विशाखापट्टनम के लिए नई सड़क जो है बनाई जा रही है। तो बहुत सारी सड़कों का संजाल फैलाया जा रहा है। हम इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के जरिए जो है उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल फैलाने की कोशिश की थी, अब वो रंग ला रही है। अब सड़कें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और निश्चित रूप से कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण भी इस दिशा में हो रहा है। अलग अलग जगह अगर हम ये देखते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, भलाई लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता हो, पर निश्चित रूप से सड़कें बेहतर हुई हैं। रेल मार्ग जो हैं उसको भी, उसकी लाइनों की को भी बढ़ाया जा रहा है। रेलों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण के लिए 30,000 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान किया गया है। रेल लाइन बनाने के लिए नागपुर झारसुगुड़ा मार्ग पर चलने वाली मालगाड़ियों को लोड कम इससे होगा। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति जो है वो उसका भी काम जो है वो तेजी से हो रहा है। छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन को डोंगरगढ़, कबीरधाम, मुंगेली, कटघोरा रेल मार्ग हेतु भू अर्जन एवं प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में अयोध्या धाम तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहल की है और उस दिशा में उन्होंने काम किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बजट में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी योजनाएं, धार्मिक तीर्थाटन की व्यवस्था पहले थी, अब उसको और पुख्ता किया गया है। छत्तीसगढ़ के आदमी के जीवन में खुशहाली आए,
वो अमन चैन से रह सके और उसको कहीं भी जाना हो तो उसके लिए यातायात सुगम हो, ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। अगर हम अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की तुलना करते हैं तो आज छत्तीसगढ़ जो है उनसे अलग दिखता है। आज छत्तीसगढ़ में जब लोग आते हैं तो जिन्होंने छत्तीसगढ़ को पहले देखा है और अब छत्तीसगढ़ को जो देख रहे हैं वो सोचते हैं कि अरे ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ उस तरह का। अगर आप जगदलपुर में जाएं, आप बिलासपुर में जाएं, रायगढ़ में जाएं, आपको 24 घंटे के वाचनालय मिलेंगे, लाइब्रेरी मिलेगी जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ पावर स्टेट था, यहाँ पर सरप्लस पावर है, तो यहाँ पर जगर मगर जो है बाकी राज्यों से, यहाँ कोई बिजली की कटौती नहीं होती। IIT हब बनाने के लिए जो है नया रायपुर को अलग अलग कंपनियों के साथ MOU हो रहा है। नया रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहन देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उद्योग के विकास हेतु रियायती दर पे जमीन भूखंड जो है उसको देने का निर्णय सरकार ने किया है। बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास पर सरकार का फोकस है और ये दोनों संभाग जैसा हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और ये आदिवासी बाहुल्य हैं। इसीलिए कोई सरकार हो उसकी प्राथमिकता में अंबिकापुर और बस्तर जो है वो रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो लगातार उन्नति के शिखर पे चल रहा है। छत्तीसगढ़ को पर्यटन के नक्शे में लाया जाए। बस्तर जो कि केरल से एक बड़ा राज्य से बड़ी जगह है, वहाँ पर चित्रकूट जैसा झरना है, कुटुमसर जैसी गुफाएं हैं, आदिवासी जनजीवन है, जहाँ पे कि नारायणपुर में वनवासी कल्याण आश्रम है। प्रकृति ने बस्तर को जितना दिया है शायद ही कहीं उतना प्रकृति ने दिया हो। जगदलपुर में जो है मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं अब हो गई हैं। तो लगातार हम देखते हैं कि रायपुर हो, जगदलपुर हो, अंबिकापुर हो, बहुत सारी जगहों पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा है, आधुनिक चिकित्सा सुविधा है। बच्चे के पैदा होने से लेकर आदमी के अंतिम समय तक के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सवाल यह है कि एक राज्य के लोग क्या चाहते हैं और जब ये राज्य बना था तो लोगों के मन में क्या अपेक्षाएं थीं। छत्तीसगढ़ राज्य बनते समय उस तरह का किसी प्रकार का बड़ा आंदोलन, खून खराबा नहीं हुआ जैसा तेलंगाना में हुआ, जैसे कि हम उत्तराखंड में देखते हैं, झारखंड में देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अपने पिछड़ेपन के कारण मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उसको लगा कि उसको विकास करना है। उसके पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं थी, उसको आर्थिक अपनी गति को बढ़ाना था, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना था। और जब 1 नवंबर 2000 को राज्य बना तो लोगों ने उम्मीद की कि छत्तीसगढ़ जो है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश से जो भी अमला मिला, जैसे भी संसाधन मिले, छत्तीसगढ़ ने अपने संसाधनों पर जो है वो तरक्की शुरू की। और हम ये 24 साल की यात्रा में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है आज बाकी राज्यों की तुलना में अलग खड़ा है। अभी जब पूरे देश के अलग अलग राज्यों की GDP की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, तो लोगों को लगेगा कि छत्तीसगढ़ जो यहाँ नहीं आया है और जिसके दिमाग में छत्तीसगढ़ की इमेज है कि ये तो नक्सलवादी है, ये आदिवासी बाहुल है, ये पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं होंगी, वो अगर यहाँ आएंगे और देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो पूरा छत्तीसगढ़ बदला बदला दिख रहा है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो। कहीं पर पूरी जगह अगर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ लगातार तरक्की कर रहा है। जवान होता छत्तीसगढ़ जो है आज 25वें साल में प्रवेश कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे शिक्षा का स्तर सुधरा है, स्वास्थ्य का स्तर सुधरा है, सड़कें बेहतर बनी हैं, यहाँ पर आम आदमी का जीवन सुधरा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, नई शिक्षा नीति में का क्रियान्वयन यहाँ 2020 से शुरू हो गया है। बच्चे जो हैं स्कूलों का उन्नयन करके वहाँ पर बस्तर तक में जो है स्कूलों को प्रारंभ किया जा रहा है। नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या गिनी जाती है, देश में सबसे ज़्यादा नक्सलवाद यदि कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में। अभी हाल ही में गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उन्होंने पत्रकार वार्ता ली और उसके बाद उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ है। चलिए अमित शाह जी ने क्या कहा और उसके बाद नक्सली क्षेत्र में यहाँ के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं और कितनी वारदातों पर जो है उसको रोका गया, कितने नक्सलाइटों को इसमें जो है अभी मारा गया,
ये बहुत सारे, और कितनों का पुनर्वास किया गया। पहले 10 साल में 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। ये बहुत सारी चीजें छत्तीसगढ़ में हुई। अभी छत्तीसगढ़ में माओवादी जो हैं वो उस तरह से अब वो आतंक के पर्याय नहीं है जैसे किसी समय में होते थे। तो निश्चित रूप से नेलना लार एक योजना चला के हमारा अच्छा गांव, सरकार ने बहुत सारे विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को इससे जोड़ा है और लोगों को अपने साथ जोड़कर, जो ग्रामीण जन है उनको अपने साथ जोड़कर उनमें एक विश्वास अर्जित किया जा रहा है। यही वजह है कि धीरे धीरे यहाँ से नक्सलवाद जो है उसका सफाया हो रहा है और अब ग्रामीण जन समझ गए हैं कि हमको इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार ने अपने काम में बहुत सारी चीज़ों में पारदर्शिता लाई है। चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो निश्चित रूप से केंद्र की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन, बहुत सारी इस दलगत राजनीति को हम यदि परे रखें तो हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने तरक्की किया है। अपनी 24 साल की यात्रा में छत्तीसगढ़ ने वो सब किया है जो यहाँ के लोगों ने सोचा था, जो यहाँ के पुरखों ने सोचा था। जिस तरह के छत्तीसगढ़ की कल्पना यहाँ लोगों के साथ थी, वो कल्पना साकार हुई है। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का सम्मान बढ़ा है, लोग उसमें साहित्य रच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग जगह हम देखते हैं बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और इस आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ के 24वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, चलिए इनको भी सुनते हैं। छत्तीसगढ़ का वो काल याद करें जिस काल में लोगों को अनाज नहीं मिलता था, यहाँ भूखे मरना पड़ता था, कितने कष्ट थे। लेकिन जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनके कारण से ये सारे संकटों का समाधान निकला है, जिनके नेतृत्व में इस नए राज्य का उदय हुआ। और नए राज्य का उदय नहीं हुआ, हमारे इस पूरे क्षेत्र में रायपुर से लगाकर के बस्तर तक, जगदलपुर से लगाकर के पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास का ये आयाम खड़ा हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो डबल इंजन की सरकार और तेज गति से आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अतीत के काल में भी भगवान राम ने भी जहां बड़ा समय यहां गुजारा है, माता कौशल्या का भी इस जन्मभूमि से संबंध आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के साथ भी हमारे लिए झूठे बेर खाने वाला प्रसंग अगर माता सबरी के साथ जुड़ता है तो वो गौरवशाली प्रसंग भी हमारी आदिवासी संस्कृति से जोड़ करके भगवान राम के उस काल को गौरवान्वित करता है। वो स्थान भी छत्तीसगढ़ है। मैं तो आपको और बधाई देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कि ये जो नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया है, ये पूरा देश आपका वंदन कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। जिस प्रकार से हमारे निरपराध ग्रामीण वासियों की, आदिवासियों की ये जो हत्याएं हो रही थी, यही तो है राम राज्य का सच्चे अर्थों में। उस समय राक्षस राज था, भगवान राम ने मार्ग दिखाया, आपने आगे कदम बढ़ाया है और मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। आज दोनों प्रदेश के 1 नवंबर स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर ला स्थापना दिवस मना थे, हमन भी 1 नवंबर ला स्थापना दिवस मनाथन। मैं आदरणीय मोहन यादव जिला भी मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के बधाई देत हूं और ये कामना है कि उमन के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के भी तेजी से विकास होए। छत्तीसगढ़ आज 24 वर्ष पूरा करके 25वां साल में प्रवेश करत है।
वर्ष 2000 में ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हो रही से और आपन लगातार ये 24 साल के विकास यात्रा ला देखे हा। शुरुआती के 3 साल जो कांग्रेस के सरकार रही से वो सरकार भी कैसे चली ओला भी आप मन देखे हा। 15 साल आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ में सरकार चली सोला भी मैं आप सब देखे हा। और मैं आज निसंकोच कह सकत हूं कि ये डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो चावर वाले बाबा के नाम से तो विख्यात हुईन, लेकिन विकास पुरुष के नाम से भी विख्यात हुईन। 15 वर्ष में छत्तीसगढ़ के अंदर में चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, रेल मार्ग हो, सब क्षेत्र में जो विकास हुई से वो 15 साल में हुई से। आज 15 साल में ही हमारे छत्तीसगढ़ में IIT, IIM, एम्स, IIIT, हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण के शीर्ष संस्थान भी अगर स्थापित हुई तो ये 15 साल के आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई। 10 महीना में मोदी के गारंटी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान में छत्तीसगढ़ की जनता से जो भी वादा करे रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, किसान मन के धान के कीमत हो, 21 क्विंटल में धान खरीदी के बात हो, या महतारी बंधन में 70 लाख माता मन के प्रति महीना 1000 रुपया देहे के बात हो, या तेंदुपत्ता की कीमत 4000 से 5500 करे के बात हो, रामलला दर्शन योजना हो, चाहे PSC के घोटाला के CBI से जांच करे के बात हो, जो भी मोदी के गारंटी में हमन वादा करे रहन ओला ये 10 महीना में पूरा करे के प्रयास करे हन। तो दोस्तों, मैं आप सबको छत्तीसगढ़ राज्य के 24वें साल पूरे होने पर बधाई देता हूं। चूंकि इस पूरी यात्रा का मैं साक्षी रहा हूं। पहले दिन जब राज्य बना उसके शपथ ग्रहण से लेकर राजकुमार कॉलेज में उसकी विधानसभा से लेकर फिर वाटर रिसोर्स के ऑफिस में बाद में विधानसभा बनना वहाँ, और अभी भी विधानसभा वहाँ लग रही, उससे लेकर नया रायपुर तक की सफ़र में हम लगातार साक्षी रहे हैं और हमने रायपुर को बढ़ते हुए देख रहे हैं। और वो रायपुर जो कभी लगता था कि एक बड़ा सा गांव है, अब वो एक महानगर में तब्दील हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, पहले मैं कहा करता था जब रायपुर में जर्नलिज्म करते थे, थिएटर करते थे, तो लोगों से कहता था मैं कि नक्शा उठाकर कोई और शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। पर अब मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि इस शहर में बहुत सारे लोग आए हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग समाज से, समुदाय से बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ सेटल हो रहे हैं। यही वजह है कि देश में जो आवास और प्लाट के जो रेट बढ़े हैं, तो कहीं ये गुड़गांव से टक्कर लेता दिखता है, कहीं बेंगलोर से, कहीं पूना से। तो आज रायपुर में भी जो है हाउसिंग के क्षेत्र में गजब का उठाव आया है। लोग तरह तरह से यहाँ बसना चाहते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग के बारे में कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू है। यहाँ पर कुछ लोग बीच बीच में कुछ कोशिश करते हैं, असफल कोशिश करते हैं, पर ये गुरु घासीदास की ज़मीन है, ये कबीर साहब की ज़मीन है, ये एक ऐसे लोगों की ज़मीन है, ये सबरी की ज़मीन है, ये भगवान राम का ननिहाल है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यदि कुछ कोशिश भी करें, ये विनोद कुमार शुक्ल की ज़मीन है, जो रायपुर बिलासपुर जैसी कविता लिखते हैं, जो कहते हैं कि यहाँ के बारे में कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, मैं व्यक्ति को नहीं पर हताशा को जानता था। तो ऐसे कवि की नगरी है, गजानंद माधव मुक्तिबोध की है, शंकर शेष की नगरी है, हबीब तनवीर का ये छत्तीसगढ़ है। तो ये छत्तीसगढ़ अपनी परंपराओं में, अपने लोकगीतों में, अपनी पूरे संस्कार में, अपनी तीज त्यौहार में बहुत समृद्ध है। खुशनुमा माहौल में हम छत्तीसगढ़ के 24 साल पूरे करके 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे जैसे इसके साल बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ बढ़ेगा और विकास गढ़ेगा। नमस्कार।